मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। अध्याय 686 एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के विरुद्ध लड़ना। दैवीय क्षेत्र के विभिन्न स्तरों के विशेषज्ञों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। एक मध्यवर्ती दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ एक नौसिखिया दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ से कम 10 गुना अधिक मजबूत था और एक गगनचुंबी क्षेत्र विशेषज्ञ और एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के बीच का अंतर और भी अधिक था। उपस्थित सभी लोग कम से कम दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और राही एक मध्यवर्ती दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ था। वह गगनचुंबी क्षेत्र के कृषक बिपिन के बारे में क्यों चिंतित होगा? जब उसने बिपिन को तलवार चलाते देखा तो वह तिरस्कार पूर्वक हंसा। तुम्हें अवश्य ही मृत्यु की कामना करनी चाहिए। लेकिन जब बिपिन की तलवार का सही ढंग से उपयोग किया गया तो सुंदर तलवार ने लोगों को अपनी सबसे बुनियादी चाल से भी नशे का अनुभव कराया। ऐसा लग रहा था जैसे यह निर्दोष थी। जैसे ही राही ने तलवार की तरल गति को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस गगनचुंबी क्षेत्र के कल्टीवेटर की तलवारबाजी काफी अच्छी है। हालांकि वह आश्चर्यचकित था कि राही को बिपिन की कोई परवाह नहीं थी। ये तब तक नहीं था जब तक कि वह इस राजसी तलवार की शक्ति के सामने नहीं आ गया। राही क्या हैरान रह गई। उसने पाया कि जब तलवार से हमला किया गया तो उसके पास बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने तुरंत अपनी हथेलियों को हिलाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उसने अपनी हथेलियों को बड़ा किया, जिसने फिर तलवार की छाया को थपथपाया। लेकिन इसका कोई मुकाबला नहीं था। ठंडी तलवार की धार सीधे उसके आर पार हो गई। टोफू को काटने की तरह हथेली और क्रूर शक्ति से उसके शरीर में काटती रही और उसके पूरे शरीर में छेद कर दिया। तभी सभी की निगाहें आश्चर्य से देखते हुए राही की आकृति कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी। राही एक मध्यवर्ती दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ एक ही चाल से मारा गया था। अपने हाथ में तलवार लेकर बिपिन हवा में खड़ा था। लंबी तलवार की धार से हल्की बैंगनी चमक आ रही थी और खून धीरे धीरे टपक रहा था। बिपिन ने राही की ओर देखा भी नहीं, बल्कि सामने की ऊंची इमारत को देखा। जब उसकी तेज दहाड़ अचानक सुनाई दी, अहिरावण आता है और मृत्यु का सामना करता है। अहिरावण आओ और मृत्यु का सामना करो। अहिरावण आओ और मृत्यु का सामना करो। अहिरावण आओ और मृत्यु का सामना करो। बिपिन की आवाज असंख्य योद्धाओं को डराती हुई पूरे सतना शहर में गूंज उठी। अहिरावण जो भवन के अंदर था, अब शांत नहीं बैठ सका और तेजी से आगे बढ़ता हुआ बिपिन के सामने आ गया। अहिरावण एक ठंडा और हिसाब किताब करने वाला व्यक्ति था, जिसकी आंखों में छेद था। काला वस्त्र पहने हुए वह अपनी आंखों में डर के भाव के साथ बिपिन को घूर रहा था। हालांकि वह इमारत के अंदर रुका था, लेकिन बाहर जो कुछ भी हो रहा था उसे देख रहा था। पहले तो उसने बिपिन को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन ये देखकर कि बिपिन ने राही को कैसे मारा, उसे घबराहट होने लगी। इतनी तेज गति से चलने वाला राही कम से कम एक मध्यवर्ती दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ है, लेकिन एक ही वार से मारा गया। यह आंशिक रूप से इसलिए था क्योंकि राही ने अपने दुश्मन को कम आंका था, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी बेहतर ताकत के बिना इतनी तेजी से हमला करने में सक्षम नहीं होगा। सिद्धांत शब्द का उनका ज्ञान व्यापक है, यद्यपि वह केवल गगनचुंबी क्षेत्र में है। उसकी युद्ध शक्ति एक मध्यवर्ती दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर है, और यहाँ तक कि अपने चरम पर भी यह अहिरावण द्वारा बिपिन की शक्ति का आकलन था। प्राचीन संप्रदाय का एक शिष्य अहिरावण की पुतलियां सिकुड़ गईं। मैं जैसे ही सतना शहर पहुंचा, प्राचीन संप्रदाय ने मुझे निशाना बना लिया।
ऐसा लगता है कि मुझे भाग जाना चाहिए, अन्यथा इस बार उन्होंने सिर्फ एक गगनचुंबी साम्राज्य के शिष्य को भेजा। यह अप्रासंगिक है कि वह कितना मजबूत है। उसकी क्षमता सीमित है, लेकिन अगली बार वे मुझे ढूंढने के लिए उन्नत दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ या इससे भी बदतर एक बेहतर दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ भेज सकते हैं। अहिरावण ने निर्णय कर लिया था। सतना शहर में रहने के दौरान उन्हें पहले से ही काफी फायदा हुआ था और उन्हें लगा कि यहाँ रहने से कोई खास फायदा नहीं होगा, इसलिए उनका बिपिन से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। जब तक आवश्यक न हो उसका प्राचीन संप्रदाय के किसी भी शिष्य को मारने का कोई इरादा नहीं था। ऐसे उत्कृष्ट तलवार सिद्धांत वाले शिष्य की तो बात ही छोड़ दें। छुट्टी। अहिरावण बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गया। जयगोपाल दास और अन्य लोग जो कुछ देख रहे थे उससे चौंक गए। उन्हें यकीन था कि अहिरावण इतना क्रोधित होगा कि वह बिपिन से लड़ने और यहाँ तक कि उसे मारने में भी संकोच नहीं करेगा, लेकिन जब अहिरावण आया तो वह भाग गया। लेकिन बिपिन ने आगे जो किया वह उन्हें और भी आश्चर्यचकित कर गया। अब तुम बच नहीं पाओगे, बिपिन खतरनाक ढंग से बोला। तभी उसकी आकृति एक प्रेत में बदल गई और उसने इतनी तेजी से अहिरावण का पीछा किया कि वह तुरंत उसके पीछे आ गया। उसकी गति यह जानकर कि बिपिन उसके पीछे है, अहिरावण का दिल बैठ गया। हालांकि यह स्पष्ट था कि बिपिन केवल गगनचुंबी क्षेत्र में था, वह वास्तव में अहिरावण से भी तेज था। माना कि वह गति में विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन फिर भी एक गगनचुंबी क्षेत्र का किसान उसे पकड़ने में सक्षम नहीं होना चाहिए। जब बिपिन प्रकट हुआ तो उसकी तलवार का सार फट गया। जैसे ही बिपिन ने अपना हाथ लहराया, बिजली की गति से चलने वाली तलवार की छाया उसके अंदर कट गई। हरामी, मेरे भागने का कारण ये था कि मुझे प्राचीन संप्रदाय से अलग होने की कोई इच्छा नहीं है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं आपसे एक गगनचुंबी क्षेत्र की गैर अस्तित्व से डरूंगा? अहिरावण ने दहाड़ते हुए बिपिन पर नजर डाली। उसने अपनी आस्तीन लहराई। तभी एक प्रचंड ऊर्जा बाहर आई और बिपिन के सामने अचानक 30 फीट ऊंची एक खाकी विशाल की मूर्ति उभरी। खाकी राक्षस ने आकाश की ओर चिल्लाया, फिर ऊर्जा से भरी अपनी मुट्ठी लहराई और इसे बिपिन पर निर्देशित किया। खाकी विशाल केवल अहिरावण की शक्ति का परिणाम था। ये किसी भी तरह से एक अच्छी रणनीति नहीं थी और विशाल शक्तिशाली नहीं था। आक्रमण करना। चिल्लाते हुए बिपिन ने सम्राट की तलवार से लगातार प्रहार करते हुए भारी ताकत से खाकी राक्षस को लगभग आधा कर दिया। फिर उसने हिंसक इरादों के साथ तलवार को अहिरावण की ओर मोड़ दिया। अहिरावण के चेहरे पर अचानक चिंता क्या झलकने लगी। काफी समय से उसने जो प्रदर्शित किया था वह उन लोगों को भी हराने के लिए पर्याप्त था जो शीर्ष मध्यवर्ती दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, लेकिन बिपिन ने अपनी तलवार के एक ही वार से इसे बेहतर बना दिया। इससे अहिरावण को एहसास हुआ कि बिपिन की ताकत उन्नत मध्यवर्ती दिव्य क्षेत्र की हो सकती है। ठंडे चिंतन के साथ अहिरावण ने कोई और मौका लेने की हिम्मत नहीं की। कलाई घुमाते ही उसके हाथ में एक कृपाण दिखाई दी। बिपिन की तलवार से प्रकाश पर कृपाण निर्दयता से गिरी और उसी समय कृपाण पकड़े हुए अहिरावण की हथेली का आकार दोगुना हो गया। इस प्रकार कृपाण की शक्ति बढ़ गई। लड़ाई शुरू हुई। टकराना। एक झटके के बाद बिपिन थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन अहिरावण पूरी तरह से लड़खड़ा गया। जब उसने अपना संतुलन वापस हासिल किया तो अहिरावण गूंगा लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक भव्य उन्नत दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ को एक गगनचुंबी क्षेत्र के कल्टीवेटर के खिलाफ लड़ने के लिए अपने सबसे मजबूत गुप्त कौशल हजारों वानरों के हाथ सहित अपने दिव्य हथियार और गुप्त कौशल का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था, और मुझे ही पीछे हटना चाहिए। वास्तव में वह कितना मजबूत है। अध्याय 687 वध।
इस टकराव से अहिरावण भयभीत हो गया था। बिपिन के पास जो ताकत थी वह स्पष्ट रूप से गगनचुंबी क्षेत्र से परे थी और उसे एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में बहुत चिंतित कर दिया था। मरना। जैसे ही बिपिन तेजी से आगे बढ़ा और एक बार फिर अहिरावण के सामने प्रकट हुआ, उसे मारने के स्पष्ट इरादे से बिपिन ने सम्राट की तलवार से हिंसक प्रहार किया। स्वर्ग और पृथ्वी में अचानक चीख गूंज उठी, लड़के ज्यादा अहंकारी मत बनो। अहिरावण की आंखों में क्रोध था। वह चिल्लाया क्योंकि उसकी कृपाण पकड़ने वाली हथेली एक बार फिर बहुत बड़ी हो गई। उसका आकार और उसकी शक्ति जो पहले 2 गुनी हो गई थी, अब 5 गुना हो गई है। उत्पन्न होने वाली ताकत भी जाहिर तौर पर 5 गुना थी। अब तक 5 गुना ताकत ही उसकी सीमा थी। आकाश दफनाने का कौशल। जैसे ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक नई चरम सीमा पर पहुंची, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कृपाण से हमला कर दिया। ये हमला उसके शस्त्रागार में सबसे मजबूत हमला था और इसमें उसकी सारी ताकत खर्च हो गई। ऐसा लग रहा था कि शून्य खुल गया है और ब्लेड की शक्ति अत्यधिक बल के साथ आगे बढ़ी है। बल इतना मजबूत था कि बिपिन बगल में देखने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसके मुंह पर एक व्यंग्य दिखाई दिया, तलवार दिल, जो पहले से ही उसकी चेतना का सार बन गया था, थोड़ा हिल गया और स्वॉर्ड हॉट की 70% शक्ति सक्रिय हो गई। स्वॉर्ड हॉट स्वॉर्ड सोल की तरह आक्रमणकारी शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम था, लेकिन स्वॉर्ड हॉट से हासिल की गई शक्ति स्वॉर्ड सोल से हासिल की गई शक्ति से कहीं अधिक मजबूत थी। स्वॉर्ड हॉट की केवल 70% शक्ति बिपिन के प्रहार की शक्ति को 10 गुना तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगी। टकराना। जैसे ही विरोधियों के हमले टकराए, टकराव का विजेता सामने आया। तलवार की रोशनी से विपत्ति फैल गई और लहरें फैल गईं। अहिरावण की कृपाण कसकर पकड़ी हुई हथेली अचानक हिल गई और उसका हाथ टूट गया और उसका पूरा शरीर पीछे की ओर गिर गया, जैसे कि उसे तोप के गोले से मारा गया हो। ये अहिरावण स्तब्ध था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब एकमात्र गगनचुंबी भूमि का कृषक उसे मात दे देगा। वास्तव में बिपिन ने तलवार सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करते हुए तलवार पर्वत पर 6 साल बिताए थे, लेकिन उन्होंने कुछ प्राकृतिक खजाने के आधार पर अपने शारीरिक रूप में भी सुधार किया था। वह पहले अमरता गुप्त कौशल की अस्थि समलन तकनीक का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पूरा कर लिया है रक्त संघनन तकनीक का चरण 1। हालांकि यह केवल पहला चरण था, लेकिन उनका शरीर काफी मजबूत हो गया था। स्वर्गीय सृजन कौशल द्वारा दी गई आध्यात्मिक शक्ति और उसकी बढ़ी हुई शारीरिक शक्ति के संयोजन का मतलब था कि वह अब केवल ताकत के मामले में एक औसत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। जहां तक दाव की समझ का सवाल है, तो वह अहिरावण के समान स्तर पर था और संभवतः उससे भी अधिक मजबूत था। अहिरावण उन गुप्त कौशलों का उपयोग करने में बिपिन की तुलना में अधिक कुशल था, जिससे उसकी ताकत बढ़ गई। जब उसकी हथेली अभी बढ़ी तो शक्ति सामान्य से 5 गुना अधिक मजबूत हो गई। बिपिन अब इस तरह के गुप्त कौशल का अभ्यास करने के लिए योग्य नहीं था, लेकिन उसकी तलवार का दिल एक बार स्तर 1 तक पहुंच गया था। इसका केवल 70% सक्रिय होना उसकी आक्रमण क्षमता को 10 गुना बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। ऐसी स्थिति में जहां दोनों प्रतिद्वंद्वी अन्य सभी पहलुओं में लगभग समान थे, एक की ताकत को 5 गुना बढ़ा दिया गया जबकि दूसरे की ताकत को 10 गुना बढ़ा दिया गया, जिससे एक बड़ा अंतर पैदा हो गया। इसलिए बिपिन अहिरावण से सीधे युद्ध करने पर भी उसे आसानी से हरा सकता था। अहिरावण बिपिन के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सका और उसे किसी अन्य दृष्टि से उसे परास्त करने की कोई आशा नहीं थी। भागो भागो। अहिरावण में अब बिपिन से लड़ने की हिम्मत नहीं रही और वह तेजी से भाग गया। बेशक बिपिन ने उसका शिकार करने की पूरी कोशिश की,
जीवन बचाने की क्षमता के मामले में अहिरावण मजबूत नहीं था, इसलिए वह जल्दी से भाग नहीं सका, जिससे बिपिन के लिए उसका शिकार करना आसान हो गया। जब बिपिन ने अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन किया तो अहिरावण ने लगातार मुकाबला किया, लेकिन अंत में वह हार गया। सतना शहर के ऊपर परिवारों के दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञ जो ये सब देख रहे थे, जब उन्होंने अहिरावण को भागने का प्रयास करते देखा तो उनकी सांसें अटक गईं और अहिरावण की निर्जीव लाश को जमीन पर गिरते हुए देखकर और भी अधिक हैरान हो गए। हालांकि वे बिपिन की असामान्य ताकत के बारे में जानते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि जब वह आएगा तो वह अकेले अपनी ताकत से अहिरावण को मार देगा। तथापि बिपिन ने न सिर्फ अहिरावण को मारा, बल्कि लड़ाई इतनी एकतरफा हो गई थी। अहिरावण जो इतना शक्तिशाली था कि उपस्थित सभी दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए उसे हराना संभव नहीं था। वह बिपिन के खिलाफ युद्ध नहीं कर सका। अंतर बहुत बड़ा था। यह एक प्राचीन संप्रदाय का शिष्य है। पौराणिक प्राचीन संप्रदाय का शिष्य वास्तव में काफी असाधारण है। एक गगनचुंबी क्षेत्र के कृषक ने एक उन्नत दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ को मार डाला। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं इस पर कभी विश्वास नहीं करता। इस घटना के बाद दैवीय क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ आश्चर्यचकित रह गए। उनके मन में प्राचीन संप्रदाय के लिए एक नया सम्मान पैदा हुआ। उसी समय बिपिन ने, जिसने अहिरावण के शव को अपनी अंतःस्थलीय अंगूठी में रख लिया था, जयगोपाल दास की ओर देखा और उन्हें बताया कि मेरा काम केवल अहिरावण को मारना था। जहां तक उसके अधीन काम करने वाले लोगों की बात है तो आप उनसे स्वयं निपट सकते हैं। फिर वह जाने के लिए मुड़ा। जहां तक उन शेष दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों की बात है जिन्होंने अहिरावण के अधीन काम किया था, बिना अहिरावण के, जो एक उन्नत दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ था और राही जिसे बिपिन ने मार डाला था, उन्हें कोई खतरा नहीं था। लेकिन परिवारों का उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था। अंत में दो अत्यंत भाग्यशाली दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों को छोड़कर जो भागने में सफल रहे, अन्य सभी को इन परिवारों द्वारा मार दिया गया। जल्द ही सतना शहर में एक बार फिर सौहार्द लौट आया। बेशक सतना शहर के भाग्य का बिपिन से कोई लेना देना नहीं था। वह केवल अहिरावण को मारने के लिए जिम्मेदार था। मिशन पूरा होने के बाद वह चला गया और अपने मिशन के दूसरे लक्ष्य के स्थान पर निकल गया। अगला लक्ष्य चिराग एक शीर्ष मध्यवर्ती दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ है। बिपिन ने नीचे एक पहाड़ का अध्ययन किया। उनकी जानकारी के अनुसार चिराग उस पहाड़ में छिपा हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के बिपिन ने पहाड़ की ओर छलांग लगा दी। उन्नत दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ अहिरावण को बिपिन ने मार डाला था और उसके पास भागने का कोई मौका नहीं था। एक मध्यवर्ती दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ ज्यादा खतरा पैदा नहीं कर सकता था। जल्द ही बिपिन पहाड़ से बाहर उड़ गया और मारे गए चिराग को उसकी अंतरस्थानिक अंगूठी में डाल दिया गया। इसके बाद बिपिन अपने तीसरे लक्ष्य की ओर बढ़े, वध। बिपिन वध के मिशन पर था। बिपिन को 11 लक्ष्यों के स्थान पता थे, इसलिए उन्हें आसानी से ढूंढने और उन्हें सीधे मारने में उसे कुछ समय लगा। अध्याय 688 दिव्य रत्नों का आदान प्रदान। जैसे जैसे समय बीतता गया, समय सीमा समाप्त होने में केवल आधा महीना ही बचा था। बिपिन ने अपने 11 में से 10 निशाने पहले ही मार गिराए थे। आखिरी वाला सबसे मजबूत था, इसलिए बिपिन ने जानबूझकर इसे आखिरी तक छोड़ दिया। क्या वह है मदन का महल? यह विशाल महल आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। आसपास के क्षेत्र के कई योद्धा जानते थे कि यह महान शक्ति वाले दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ मदन का निवास था। मदन कई वर्षों तक महल में रहा था और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। वह बहुत चतुर था। वह जानता था कि इस क्षेत्र पर प्राचीन संप्रदाय का शासन था और यदि उसने यहाँ कोई अपराध किया तो उसे
प्राचीन संप्रदाय द्वारा निशाना बनाया जाएगा और मार डाला जाएगा। इसलिए यद्यपि वह कमजोरों पर अत्याचार कर रहा था, लेकिन उसने कभी भी प्राचीन संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं किया था। वर्षों से वह शांति से रह रहा है और कभी भी प्राचीन संप्रदाय के साथ संघर्ष में नहीं आया। हालांकि अभी कुछ समय पहले ही प्राचीन संप्रदाय को पता चला था कि 1000 साल पहले मदन ने एक अन्य विशेषज्ञ के साथ सहयोग किया था और खजाने के लिए प्राचीन संप्रदाय के एक शिष्य की हत्या कर दी थी। किसी ने नहीं देखा कि उन्होंने प्राचीन संप्रदाय के शिष्य को कैसे मार डाला और उन्होंने इसे अच्छी तरह से छिपा दिया था। इस प्रकार प्राचीन संप्रदाय ने पिछले 1000 वर्षों से उसे शिष्य की मृत्यु से कभी नहीं जोड़ा था। हालांकि मदन का सहयोग करने वाले विशेषज्ञ को प्राचीन संप्रदाय ने पकड़ लिया और उसने अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ बता दिया। सही तौर पर वह प्राचीन संप्रदाय के प्रति सम्मानजनक है और कभी भी प्राचीन संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन वास्तव में वह हमारे शिष्य को मारने की हिम्मत करता है। ये दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ वास्तव में चतुर है। बिपिन ठंडे स्वर में मुस्कुराए। उसके 11 लक्ष्यों में से 10 ने प्राचीन संप्रदाय द्वारा शासित क्षेत्र के भीतर गंभीर अपराध किए थे। प्राचीन संप्रदाय ने उन्हें अपने लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया था क्योंकि वह अपने क्षेत्र के भीतर बहुत अधिक संघर्ष नहीं चाहता था, लेकिन मदन के साथ मामला अलग था। मदन ने जो किया वह अक्षम्य था। उसने एक प्राचीन संप्रदाय के शिष्य को मारने का साहस किया, इसलिए उसे अवश्य मरना होगा। हालांकि मदन सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन बिपिन ने सोचा कि उसे मारना आसान नहीं होगा प्राप्त जानकारी के आधार पर। हालांकि मदन केवल एक उन्नत दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ था, वह निश्चित रूप से महान ताकतों में से एक था। वह बलराम और बिपिन द्वारा मारे गए अन्य उन्नत दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा, चूंकि वह लंबे समय तक जीवित रहा था, इसलिए उसके पास निश्चित रूप से अधिक कौशल होंगे, या अपनी जान बचाने के लिए तुरुप का इक्का। वैसे भी मैं पहले उसे नमस्ते कहने जाऊंगा। मैंने सुना है कि मदन एक आरामदायक जीवन शैली का आनंद लेता है। बिपिन मुस्कुराया और सीधे महल की ओर बढ़ गया। विशाल एमेथिस्ट महल के सबसे भीतरी क्षेत्र में एक भव्य हॉल था। एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी नंगे पैर और ढीले वस्त्र के साथ, जिसमें उसके पेट की मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं, एक क्रिस्टल बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था। 2 सुंदर नौकरानियां उसकी सेवा कर रही थीं और कई सुंदर नौकरानियां नृत्य कर रही थीं। हॉल का केंद्र। इन नौकरानियों के अलावा वह पूरे हॉल में अकेला था। अपने सुर्ख चेहरे पर सुखद भाव के साथ वह पेय का आनंद ले रहा था। यह व्यक्ति मदन था। जैसा कि बिपिन ने कहा था कि वह फुर्सत का जीवन जीता था। वह बहुत पहले ही एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ बन गया था, इसलिए वह आसपास के क्षेत्र में एक स्थानीय तानाशाह बन गया था। किसी ने उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। उसे केवल सतर्क रहने की जरूरत थी। नहीं, प्राचीन संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करें। हालांकि उसने गुप्त रूप से कुछ नियम तोड़े थे, लेकिन उसने उन्हें इतनी अच्छी तरह से छिपा दिया था कि किसी ने कभी भी उस पर कोई आरोप नहीं लगाया था। जब मदन आनंद ले रहा था तो हॉल के बाहर एक नौकर दौड़कर आया और घुटनों के बल बैठकर आदरपूर्वक बोला, हे प्रभु। एक प्राचीन संप्रदाय के आंतरिक शिष्य टोकन वाला एक व्यक्ति आया और आपसे मिलने के लिए कहा। प्राचीन संप्रदाय के आंतरिक शिष्य मदन को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने हॉल में नौकरानियों को बाहर जाने का संकेत देने के लिए अपना हाथ हिलाया। मैंने हमेशा प्राचीन संप्रदाय का सम्मान किया है और कभी भी इसके किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। इसके अलावा मेरा प्राचीन संप्रदाय के लोगों से संपर्क कम ही होता है।
प्राचीन संप्रदाय का कोई शिष्य मुझसे मिलने क्यों आएगा? मदन ने भौहें चढ़ा ली और सोचा कि क्या प्राचीन संप्रदाय ने वह खोज लिया है जो मैंने किया था। उसने गुप्त रूप से एक से अधिक अपराध किए थे, लेकिन वह अब तक बच निकला था। क्या प्राचीन संप्रदाय के शिष्य ने अपना नाम बताया? मदन ने पूछा। नौकर ने नहीं में जवाब दिया। फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि मैं बता सकता हूँ कि वह सिर्फ एक गगनचुंबी इमारत विशेषज्ञ है। गगनचुंबी क्षेत्र? मदन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और फिर निश्चिंत हो गया। ऐसा लगता है कि वह मुझे परेशान करने नहीं आ रहा है, क्योंकि एक गगनचुंबी क्षेत्र विशेषज्ञ ऐसा करने के लिए योग्य नहीं है। हालांकि वह अभी भी प्राचीन संप्रदाय का एक आंतरिक शिष्य है। बेहतर होगा कि मैं उसे नाराज न करूं। जाओ, उसे अंदर आने के लिए कहो, मदन ने कहा। नौकर ने हाँ कहा और वह तुरंत चला गया। मदन खड़ा हुआ और अपना चोगा ठीक किया। थोड़ी ही देर में नौकर बिपिन को हॉल में ले गया। अब आप जा सकते हैं, मदन ने हाथ हिलाते हुए नौकर से कहा। नौकर ने झुककर माफी मांगी। हॉल में केवल मदन और बिपिन खड़े थे। मदन ने बिपिन की ओर देखा और उसकी आभा पर ध्यान दिया, जिससे पता चला कि वह वास्तव में एक गगनचुंबी इमारत विशेषज्ञ था। हाँ, छोटे भाई, मैं आपको कैसे संबोधित करूं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मदन ने काफी उत्साह से कहा। मेरा नाम बिपिन है, बिपिन ने उदासीनता से उत्तर दिया। मैं आसपास के इलाके से गुजर रहा था और कुछ खजाने खरीदना चाहता था। दुर्भाग्य से मेरे पास दिव्य रत्न खत्म हो गए, इसलिए मैं आपके साथ दिव्य रत्नों के बदले कुछ लेने आया हूँ। दिव्य रत्नों का आदान प्रदान? मदन को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे उसकी बातों पर संदेह नहीं हुआ। योद्धाओं के लिए अपने साहसिक अभियानों के दौरान दिव्य रत्नों के लिए खजाने का आदान प्रदान करना आम बात थी। हालांकि खजाने अक्सर इतने मूल्यवान या दुर्लभ होते थे कि उन्हें दुकानों में विनिमय करना उचित नहीं होता था। इसलिए योद्धा उन विशेषज्ञों के साथ आदान प्रदान करते थे जिनके पास पर्याप्त दिव्य रत्न होते थे। बिपिन प्राचीन संप्रदाय का आंतरिक शिष्य है, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ। मदन थोड़ा मुस्कुराया और फिर मेरे दोस्त से पूछा कि तुम कौन सा खजाना दिव्य रत्नों के बदले में देना चाहते हो? इसी बिपिन ने एक काला रत्न उत्पन्न किया। अध्याय 689, चुपके से हमला। ये काला रत्न सामान्य दिखाई देता था और चमक से चमकता नहीं था। हालांकि इसने एक बेहद मजबूत हत्या का इरादा छोड़ा, जो इसकी असाधारण उत्पत्ति का संकेत था। बिपिन ने इसे एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ से प्राप्त किया था, जिसकी उसने हत्या कर दी थी। उसे नहीं पता था कि यह वास्तव में क्या था, लेकिन उसे लगा कि यह कुछ विशेष था। यह क्या है? मदन ने 10 मीटर की दूरी से काले रत्न को देखा। वह देख सका कि यह असाधारण था, लेकिन वह इतनी दूरी से इसकी उत्पत्ति नहीं बता सका। मदन ने कहा, मुझे उस रत्न को करीब से देखने दो। ठीक है। बिपिन ने हाथ में काला रत्न लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सिर हिलाया और मदन से 1 मीटर से भी कम दूरी पर रुक गया। ये रत्न? मदन आगे की ओर झुका और इस काले रत्न को गौर से देखा। इसमें समृद्ध हत्या का इरादा है। क्या ये पौराणिक सैनिक हत्या रत्न है? मदन ने बिपिन के प्रति तनिक भी सावधानी न बरतते हुए अपना सारा ध्यान काले रत्न पर केंद्रित कर दिया। सही समय है। बिपिन की आंखें मारने के इरादे से चमक उठी। अगले ही पल ठंडी तलवार की परछाई अचानक वज्रपात के साथ फूट पड़ी। तलवार की चाल अत्यंत तीव्र थी और बहुत अचानक। हालांकि मदन स्वभाव से सतर्क था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह बिपिन को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं मानता था, क्योंकि वह सिर्फ एक गगनचुंबी क्षेत्र का विशेषज्ञ था। इसके अलावा वह काले मणि से विचलित हो गया था, इसलिए बिपिन की अचानक तलवार के वार ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया था। क्या? यद्यपि मदन युद्ध के अनुभव से समृद्ध था,
फिर भी वह तलवार के इतने करीबी वार से चौंक गया था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े थे। जीवन और मृत्यु की इस स्थिति में उसने अपने सभी अनुभव का उपयोग किया और बड़ी कठिनाई के साथ अपने शरीर को थोड़ा हिलाया। इस कदम का मतलब था कि वह शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से पर हमला करने से बच गया। हालांकि लंबी तलवार अभी भी मदन के कंधे पर लगी। तेज सम्राट तलवार ने उसके मजबूत शरीर को काट दिया, जिसे बॉडी रीशेपिंग तकनीकों द्वारा बढ़ाया गया था। कागज के एक टुकड़े को काटने के समान आसानी से लंबी तलवार सीधे मदन के कंधे में लगी और रुकने से पहले उसकी बाह का लगभग आधा हिस्सा काट दिया। हरामी! मदन एक उग्र शेर की तरह चिल्लाया। शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति उसके बचे हुए अच्छे हाथ के साथ बढ़ी और फिर उसकी हथेली पर आए, जो एक विशाल पंखे की तरह थी और अत्यधिक बल के साथ बिपिन के सिर पर थपथपाए। मदन की हथेली से आराम से बचने के लिए बिपिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने शरीर को अजीब तरीके से हिलाया। उसी समय मदन ने दोनों के बीच दूरी बनाने के लिए पीछे कदम बढ़ाया था। हॉल में वे एक दूसरे के सामने खड़े थे। बिपिन ने अपनी सम्राट तलवार पकड़कर मदन को घूरकर देखा। मदन का आधा हाथ ढीला लटक गया। घाव से बहुत सारा खून बह निकला और जमीन पर टपक गया। उसने बिपिन को घूरकर देखा। उसका चेहरा बैंगनी हो गया था और उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। बेटा, कैसी कुटिल चाल है, मदन गुर्राया। कुटिल? बिपिन ने व्यंग किया। इस दुनिया में हर कोई जंगल के कानून के अनुसार रहता है। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं कुटिल हूँ? इसके अलावा आप स्वयं भी काफी कुटिल थे जब आपने एक विशेषज्ञ के साथ सहयोग किया और प्राचीन संप्रदाय के शिष्य को मार डाला। क्या आप नहीं थे? ये शब्द सुनकर मदन आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि प्राचीन संप्रदाय ने मेरा रहस्य जान लिया है, लेकिन मुझे मारने की कोशिश करने के लिए एक गगनचुंबी क्षेत्र बग भेजना बहुत बेवकूफी है। तुम आज मर जाओगे। मैं मर जाऊंगा ऐसा मुझे नहीं लगता। बिपिन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसने मदन से बात करना बंद कर दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। मदन के सामने आते ही उसने अपनी सम्राट तलवार लहराई और उस पर हमला कर दिया। इस एक ही चाल से अनगिनत तलवार की परछाइयां एक पल में फूटती हुई प्रतीत हुई। उसने अपनी चेतना के समुद्र में तलवार हृदय की शक्ति का लगभग 7/10वां भाग प्रयोग किया था। हम हास्यास्पद। मदन के शरीर से लाल बादल फूटते ही वह फुफकारने लगा। ये गुप्त कौशल उसकी ताकत को बहुत बढ़ा सकता था। उसी समय उसने अपने बचे हुए अच्छे हाथ को पलटा और उसमें से एक दोधारी विशाल कुल्हाड़ी दिखाई दी। विशाल कुल्हाड़ी का वजन कम से कम 1000 पाउंड लग रहा था, लेकिन मदन ने उसे ऐसे पकड़ रखा था जैसे उसने एक पंख पकड़ रखा हो। उसने फिर कुल्हाड़ी को आगे की ओर चलाया। यह अपने साथ इतना बल लेकर आया कि इसने हवा में भयंकर विस्फोट भी किया। बिपिन की तलवार उसकी ओर तेजी से बढ़ी। टकराना। जब दोनों टकराए तो बिपिन को सीधा खड़ा होने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। इस आदमी के बाएं हाथ में भी बहुत ताकत है। बिपिन ने भौहें चढ़ा दी। इस समय उनकी ताकत उसी स्तर पर थी जब उन्होंने अहिरावण को मारा था। उन्होंने अहिरावण को पूरी तरह से कुचल दिया था। जब वे युद्ध कर रहे थे तब वह अपने चरम पर था। हालांकि उन्होंने मदन के साथ, जो केवल अपने बाएं हाथ का उपयोग करता था, अपनी कमजोर भुजा से ड्रॉ खेला। बिपिन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन मदन सचमुच चकित था। मेरा दाहिना हाथ घायल हो गया था, लेकिन मेरे बाएं हाथ को कोई चोट नहीं आई है। लेकिन फिर भी गगनचुंबी क्षेत्र के इस आदमी ने मेरे पूरे हमले को नाकाम कर दिया है। मदन ने हैरान चेहरे पर बिपिन की ओर देखा। वह उस पल में जानता था कि बिपिन कम से कम था एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में मजबूत। वो लड़का
उसने अब बिपिन को कम नहीं आंकने की हिम्मत की। उससे निकलने वाला लाल बादल और भी भारी हो गया और उसे बचाने के लिए एक लाल क्रिस्टल कवच का निर्माण किया। मदन की आभा बढ़ने लगी। इस गुप्त कौशल बिपिन ने गंभीर दृष्टि से मदन के चारों ओर के लाल कवच को देखा। वह बता सकता था कि मदन कुछ गुप्त कौशल का उपयोग कर रहा था जो थोड़े समय में उसकी शक्ति को बढ़ा सकता था। यह अहिरावण द्वारा उपयोग किए गए हजारों वानरों के हाथ के समान था। हालांकि अहिरावण सिर्फ एक सामान्य उन्नत दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ था। इसने केवल उसकी आक्रामक शक्ति को बढ़ाया 5 बार। भले ही मदन ने अभी तक अपना हमला शुरू नहीं किया था, लेकिन बिपिन देख सकता था कि मदन ने अपने गुप्त कौशल का उच्चतम स्तर विकसित कर लिया है और वह निश्चित रूप से अपनी आक्रामक शक्ति को 8 गुना या 10 गुना तक बढ़ा सकता है। इसके अलावा मदन की दाव के बारे में समझ निश्चित रूप से अहिरावण की तुलना में अधिक गहरी थी। अगर उसने अपनी असली ताकत का खुलासा किया तो वह निश्चित रूप से उन्नत दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों में उच्च स्थान पर था। सौभाग्य से मैंने छुपकर हमला करने का फैसला किया और उसका दाहिना हाथ काट दिया ताकि वह अन्यथा बाहर न जा सके। इससे पहले कि बिपिन अपना विचार पूरा कर पाता, अचानक उसने देखा कि मदन ने उसके सामने ही अमृत निगल लिया है। अध्याय 690 मदन की असली ताकत। बिपिन ने आश्चर्य से मदन की ओर क्या देखा। मदन द्वारा अमृत निगलने के बाद उसकी दाहिनी बांह का बड़ा घाव नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से ठीक होने लगा। कुछ ही देर में उनका दाहिना हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। ये कैसे संभव हो सकता है? बिपिन का चेहरा काला पड़ गया। मदन ने थोड़ी देर तक अपना दाहिना हाथ धीरे धीरे हिलाया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सौभाग्य से मैंने इन वर्षों में कई खजाने एकत्र किए हैं। अमृत जो मेरी चोट को तुरंत ठीक कर सकता है वह बेहद कीमती है। लेकिन मेरे पास एक मदन था जो बिपिन को घूरकर मुस्कुरा रहा था। आप एक प्राचीन संप्रदाय के शिष्य हैं और एक वास्तविक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। एक गगनचुंबी क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में आपके पास ये क्षमता है। एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की ताकत। यदि आप मर जाते हैं तो मुझे लगता है कि प्राचीन संप्रदाय को अत्यधिक हानि और दर्द महसूस होगा। बिपिन ने व्यंग्य किया। मदन, तुम्हें पता होना चाहिए कि आज मरने वाले तुम ही होगे। सच में देखते हैं कौन खड़ा रह पाता है। जैसे ही मदन ने अपनी बात पूरी की, वह लाल छाया में बदल गया और तेजी से बिपिन के पास पहुंचा। विशाल आध्यात्मिक शक्ति उसके अंदर से लगातार फूट रही थी। उसने कुल्हाड़ी अपने दाहिने हाथ में ले ली और बिपिन की ओर कुल्हाड़ी मार दी। आसमान में तुरंत अंधेरा छा गया। बिपिन को लगा कि उसे सीधे तौर पर एक भयानक शक्ति द्वारा दबा दिया गया था जो स्पष्ट रूप से उसके द्वारा पहले मारे गए 10 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों की तुलना में अधिक मजबूत थी। बिपिन की आंखें बिजली की तरह चमक उठीं। उन्होंने दोनों हाथों से सम्राट तलवार को ऊंचा उठाया। तलवार से तलवार का सार फैल गया। बैंगनी आपदा तलवार कौशल। बिपिन चिल्लाया और सम्राट की तलवार, जो ऊपर उठाई गई थी, जोर से घुमाई। एक चमकदार बैंगनी रोशनी अचानक प्रकट हुई जिसने तुरंत क्षेत्र की अन्य सभी रोशनी को ढक दिया। इस खूबसूरत तलवार के वार में एक भयानक आभा समाहित थी। वायलेट आपदा तलवार कौशल, जिसे वायलेट स्टार डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्ड स्किल से संशोधित किया गया था, बिपिन द्वारा बनाया गया था और इसमें और भी अधिक शक्ति थी। ये रैंक 4 सुपीरियर सीक्रेट स्किल थी। सुंदर तलवार की रोशनी मदन की हिंसक कुल्हाड़ी की छाया से मिली। उनके टकराते ही नतीजा एक पल में तय हो गया। क्या? बिपिन ने सदमे में देखा कि कैसे उसकी सबसे मजबूत चाल को हिंसक एक्स शैडो ने सीधे कुचल दिया था। टक्कर के बाद एक्स शैडो की बची हुई शक्ति उसकी ओर बढ़ी। हम्फ! जैसे ही बिपिन को पीछे की ओर धकेला गया, उसने गुर्राना शुरू कर दिया।
बच्चे नरक में जाओ। विपिन ने अपने सिर के ऊपर से गुस्से में चिल्लाने की आवाज सुनी। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया तो उसने अपने ऊपर एक विशाल और उग्र कुल्हाड़ी की छाया देखी, जिससे उस पर जबरदस्त दबाव पड़ा। उसने उसे रोकने के लिए तुरंत अपनी लंबी तलवार उठा ली। टकराना। एक तेज धमाके के साथ विपिन को इतनी जोर से जमीन पर गिराया गया कि टक्कर के स्थान पर एक बड़ा गहरा गड्ढा हो गया और यहाँ तक कि पूरा महल भी डूब गया। क्या वह मर गया है? मदन शून्य में नीचे विशाल गड्ढे की ओर देखते हुए ठंडे भाव से खड़ा था। ठीक इसी समय विशाल गड्ढे की बजरी खिसक गई और उसके बाद एक आकृति विशाल गड्ढे से निकलकर मदन के सामने आ गई। हम्फ। मदन ने ठंडे भाव से विपिन की ओर देखा और कहा, लड़के, तुम्हारे पास एक मजबूत शरीर है। मदन। विपिन ने मदन की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कम आंका था और प्राचीन संप्रदाय सहित सभी ने ऐसा ही सोचा था। हमने सोचा था कि आप शीर्ष स्तर पर एक उन्नत दैवीय क्षेत्र थे। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि आप एक श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ बन गए हैं। श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र। मदन ने बिना किसी प्रतिबद्धता के मुस्कुराया और कहा, हालांकि मैं अत्यधिक प्रतिभाशाली नहीं हूँ। मैं बिना किसी प्रतिभा के कूड़ा नहीं हूँ। मैं इतने वर्षों तक उन्नत दिव्य क्षेत्र में रहा हूँ। क्या यह अजीब है कि मैं इसे तोड़ चुका हूँ और श्रेष्ठ दिव्य स्तर में प्रवेश कर चुका हूँ। मैं शायद ही कभी दूसरों के सामने अपनी पूरी ताकत दिखाता हूँ। लड़के, तुम्हें भाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि तुम मेरी असली ताकत देख सकते हो। लकी। विपिन ने हल्का सा सिर हिलाया और साथ ही मुस्कुराया। आप सही कह रहे हैं कि आपसे मिलकर मुझे वास्तव में भाग्यशाली होना चाहिए, अन्यथा मुझे जो कार्य मिला है वह बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। आपका क्या मतलब है? मदन के चेहरे का भाव थोड़ा गहरा हो गया। चूंकि विपिन ने पहले ही एक श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में अपनी ताकत दिखा दी थी, इसलिए विपिन को भयभीत होना चाहिए था। फिर भी विपिन इसके बजाय उत्साहित निकला। मदन। विपिन की आंखों में उत्साह साफ देख सकता था। मदन। विपिन ने उत्साह से मदन की ओर देखा। इस बार मेरा मिशन 11 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों को मारना है, जिनमें 6 मध्यम दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ और 5 उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ शामिल हैं। यहाँ आने से पहले ही मैं अन्य 10 विशेषज्ञों को मार चुका हूँ। हालांकि वे मुझे मजबूर करने के लिए बहुत कमजोर थे। अपनी पूरी ताकत लगा दूं। सौभाग्य से मेरा अंतिम लक्ष्य आप एक श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। मैंने 6 वर्षों तक एकांत में साधना की है। अब मैं पिछले 6 वर्षों में अपनी प्रगति का परीक्षण करने के लिए आपका उपयोग करूंगा। एक शक्तिशाली युद्ध का इरादा विपिन से फैल गया और सीधे हवा में उड़ गया। पिछले 6 वर्षों में अपनी प्रगति का परीक्षण करने के लिए मेरा उपयोग करें कि कैसे अहंकारी मदन गुस्से में आ गया। बहुत हो गई बात, चलो लड़ते हैं। विपिन ने अपने होंठ चाटे और उसकी आंखें चमक उठी। अगले ही पल वह आगे बढ़ गया। झपट्टा मारना। अचानक मदन के पास एक अजीब सी आकृति प्रकट हो गई। इतनी तेजी, मदन विपिन की गति से चौंक गया। विपिन ने अपनी तलवार बाहर खींच ली। स्वोश स्वोश स्वोश। तलवार की परछाइयां अद्भुत गति से एक के बाद एक फूटती गईं। विपिन की चेतना के समुद्र में सघन तलवार हृदय अपनी शक्ति के चरम पर पहुंचते ही हिंसक रूप से हिल रहा था। जब विपिन ने पहले अहिरावण जैसे दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ या अभी मदन के साथ युद्ध किया था तो उसने तलवार हृदय की शक्ति का केवल 70% उपयोग किया था, लेकिन अब उसने अपनी शक्ति को पूर्ण प्रभाव में ला दिया है। इसका मतलब था कि विपिन अपनी सारी ताकत का उपयोग कर रहा था। उसी समय केवल एक विचार के साथ सम्राट की तलवार ने उसके हाथ में भयानक हत्या का इरादा छोड़ दिया, जो चारों ओर फैल गया। एक शाश्वत हथियार। मदन को बड़ा आश्चर्य हुआ।
जब बिपिन ने उससे युद्ध किया तो पहले उसने सम्राट तलवार की शक्ति का प्रयोग नहीं किया था। एक शाश्वत हथियार के रूप में सम्राट तलवार में उन दिव्य हथियारों की तुलना में बहुत अधिक शक्ति थी। शाश्वत हथियार की शक्ति के आधार पर बिपिन की समग्र शक्ति बहुत बढ़ गई थी। सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे।